और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास शो की, मेरा धन मेरा ईमान। लव, प्यार, प्रेम, इंसान की यह भावना कुदरत की नींव को मजबूत करती रही है। और ये सच हम नहीं कह रहे, बल्कि हर धर्म की हर वो किताब कहती है जो इंसानियत और मानवता की शिक्षा देती है। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे बददिमाग लोग भी हैं जो प्यार की इसी परिभाषा को गलत तरह से मोड़ देते हैं और प्यार को जंग का हथियार बना देते हैं। फिर यही हथियार कहलाता है लव जिहाद। पहले शिकार खोजा जाता है, फिर प्यार वाला जाल बिछाया जाता है। शिकार के झांसे में फंसते ही शिकार पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है और इन सब साजिश के बीच शिकार का यौन उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, मानसिक दोहन सब जारी रहता है। वो इसीलिए कि अगर दबाव और प्रताड़ना से लड़की मानी तो ठीक, नहीं तो तलाक का दूसरा रास्ता तो है ही। लेकिन आप सोचिए कि इन सब में सूली पर चढ़ती है केवल वो लड़की जिसने विश्वास करके सामने वाले से प्यार किया था। शहर के शहर केवल नाम बदलते जाइए, लव जिहाद वाली गैंग आपको हिंदुस्तान के हर कोने में नजर आ जाएगी। कुछ दिन पहले हमने आपको बिहार के चंपारण की खबर दिखाई थी। अब खबर आगरा से आई है, जहां लव जिहाद के मिशन पर काम करने वाले एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। इस्लाम के नकली ठेकेदार भले ही इन सब खबरों को आपसी मसला, कानूनन मसला बताकर इससे पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन एक लड़की की जिंदगी से खेलने का अधिकार, उसका हक कोई मजहब नहीं देता। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। प्यार की निशानी आगरा के सफेद ताजमहल पर काला दाग लगा दिया गया है। ताज नगरी में प्यार को रुस्वा कर दिया गया है। शाहजहां और मुमताज की मज़ारें भी आज चीख रही हैं, पूछ रही हैं, राजा ये तूने क्या किया? जिस लड़की को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे शौक नहीं है अपना मुंह छिपाने का। माँ बाप ने तो इसे नाम ऊंचा करने के लिए पैदा किया था, लेकिन लव जिहाद की साजिश में फंसकर इसने सब कुछ गंवा दिया। मैंने हिंदू धर्म का समझ के उनके जाल में फंस गई। मैंने उनसे प्यार किया, उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मुझे बाद में पता चली कि वो एक मुसलमान धर्म से हैं। मैंने इस पर आवाज़ उठाई तो उन्होंने मेरी आवाज़ दाब दी, मुझे बंधक बनाया, जिससे कि बोला तेरी माँ को, तेरी बहन को जान से मार देंगे, अब तुझे शादी करनी पड़ेगी, हमारे धर्म में ऐसा होता है। उन्होंने मेरे साथ कुछ, उनके पास मेरे कुछ ऐसे अश्लील फोटो वीडियो थी जिसे वो लेकर के मुझे डराती थी। इस लड़की का केवल रिश्ता ही नहीं टूटा, बल्कि इसके विश्वास का भी रेप हुआ, इसके भरोसे का कत्ल किया गया और आज इसे 3 तलाक देकर इसके बच्चे के साथ यूं ही छोड़ दिया गया। आगरा से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की दूरी भले ही 6 घंटे की हो, लेकिन इसी शाहजहांपुर में कंप्यूटर की तालीम देने वाले टीचर ने वो किया जिसे सुनकर, सोचकर हर किसी की रूह कांप जाए। शाहजहांपुर के एक सरकारी स्कूल में 18 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, जिसका आरोप लगा है इसी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने वाले मोहम्मद अली पर। कंप्यूटर का ज्ञान हर किसी को दुनिया में मॉडर्न बनाता है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान देने वाले मोहम्मद अली की सोच इतनी घटिया और गिरी हुई हो सकती है, ये सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है। हैवानियत की इन्हीं खबरों की वजह से एक विशेष धर्म समुदाय कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। जो बच्चियां हैं उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है। आज उनका एक्सरे वगैरह हो रहा है, जिससे उनकी आयु सीमा स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होंगे। CWC को भी संज्ञानित किया गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आज वो जेल जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल इसमें वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी इसमें ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा गलत किया गया हो, उसको कहीं से भी कोई राहत न मिले और कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ हो। कभी आवाज उत्तर प्रदेश से उठती है तो कभी असम से। अब हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि असम में अभी और मदरसे बंद किए जाएंगे। ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 602 में
2 साल में बंद किया और 300 मदरसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। क्योंकि हर बार संदेह के घेरे में इल्म देने वाले वही मदरसे आते हैं जहां धर्म की कट्टर पढ़ाई कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। चेतन राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। दीपा शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं और फजील अहमद आप ही के साथ शुरुआत करते हुए इस उम्मीद के साथ कि इस रिपोर्ट को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। अब आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कहेंगे, ये कि ये कानूनन मसला है और कानून इस पर अपना काम करेगा? देखिए, ये सामाजिक बुराई का मसला है और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रहा है। शिक्षा जब तक हमारे देश में कमज़ोर होगी, इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी और इसके लिए कोई एक मज़हब या कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है, सभी में होता है। फूलन देवी को देखिए, 14 साल की उम्र में किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद वो डाकू बनी, डाकू बनने के बाद यानी कि फजील मेरी बात अहमद सुनिए, पूरा होने दिया। एक सेकंड, यानी कि आप नेशनल टेलीविजन पर फजील अहमद जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, वो लव जिहाद को एक सामाजिक समस्या बताते हैं। मतलब आपके हिसाब से वो कोई अपराध नहीं, लव वो जिहाद आपके हिसाब से कोई रोक नहीं, वो एक सामाजिक समस्या। सुन लीजिए, ये लव जिहाद ना कुछ नहीं है। भारत का संविधान सभी को एक दूसरे से शादी करने की पूरी छूट देता है और सरकार तो पैसा दे रही है। झूठ बोलने की भी, झूठ बोलने के लिए पैसा देता है। झूठ बोलने के लिए सजा है, देश में संविधान है, कानूनी। अगर कोई झूठ, देखिए मुसलमान में भी झूठ बोल के शादी लोग करते हैं, हिंदू में भी झूठ बोलते हैं। समस्या नहीं ना फजील अहमद, क्लियर करते चलते हैं इसको ताकि डिरेल ना हो बहस। शादी से कोई समस्या नहीं, लेकिन शादी के बाद धर्म परिवर्तन से समस्या है। शादी से समस्या नहीं, लेकिन अपने आप को हिंदू बताकर, अपने आप को मुस्लिम ना बताते हुए हिंदू बताते हुए किसी हिंदू लड़की से प्रेम करना, उसके साथ छलावा करना, समस्या वहां पर। अच्छा, आप भी पढ़ी लिखी हैं, कोई आदमी कितनी देर तक अपना धर्म छिपा सकता है? ये प्यार मोहब्बत में ये सब चीज़ें जब बाद में बिगड़ती हैं ना, तब लोग ये सब बात करते हैं। हम सामाजिक ज़िंदगी में हम रोज़ ये सब मामले देखते रहते हैं। जब तक आप कोई भी आदमी, सुन लीजिए, प्यार जो है ना, प्यार में जब होता है तो लोग अंधे हो जाते हैं। फजील अहमद, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर समस्या शादी से नहीं है, किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है, उसमें क्या समस्या है। लेकिन शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन क्यों? तो मेरी बात समझिए, शादी के बाद कोई भी शादी हो रही है तो इंटरकास्ट मैरिज हो या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज नहीं टूटती है। अरेंज मैरिज में टूटने की बात ही नहीं है। मैं तो धर्म परिवर्तन की बात कर रही हूं। कोई धर्म परिवर्तन करके, सुन लीजिए, सवाल का जवाब रखिए। कोई भी धर्म, भारत के संविधान में धर्म परिवर्तन क्यों? इस देश के अंदर किसी को भी अपना धर्म बदलने की या धर्म में रहने की छूट है कि नहीं? नहीं, तो छूट कहाँ होती है? ये तो कंपल्जन है ना। आप अपना धर्म नहीं बदल सकती, हम अपना धर्म नहीं बदल सकते। शादी करना है अगर किसी हिंदू को, तो उसको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा, उसको कलमा पढ़ना होगा। शहनवाज हुसैन तो नहीं, शहनवाज हुसैन मिनिस्टर है। सुनिए, शहनवाज हुसैन भाजपा के मिनिस्टर है, उनकी पत्नी बदली धर्म अपना। गलत कह रही हूँ, ये बताइए। शादी करना है अगर शहनवाज हुसैन की पत्नी बदली अपना धर्म, तो धर्म परिवर्तन करे बगैर काम चल जाएगा, हो जाएगा निकाह उसका। स्पेशल मैरिज एक्ट है सर, एक सेकंड, कानून है। चेतन राजपूत जी, देखिए, ये कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि ये एजेंडा आज से नहीं चल रहा है। 1995 से सिमी ने इस एजेंडे को तैयार किया था, जिसके अंदर गैर मुस्लिम लड़कियां यानी कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके उनका कन्वर्जन का प्लान 1995 में तैयार हो चुका था। ये आज भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि लव जिहाद जैसी कोई चीज देश में और दुनिया में चल रही है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा भी अन्य देशों के अंदर लव जिहाद इन्होंने चला रखा है। इनका एक ही एजेंडा है कि गैर मुस्लिमों की उत्पत्ति अगर रोकना है तो उनकी महिलाओं को या तो कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दो, और अगर वो कन्वर्ट नहीं होती है तो उसका वीडियो वगैरह कुछ अश्लील ऐसा बनाकर उसको इतना बदनाम कर दो कि कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पाए। कहीं अगर उस महिला का रिश्ता नहीं हुआ तो इस बात से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो महिला संतान उत्पन्न नहीं कर रही है। अगर वो हिंदू रहती तो हिंदू की संतान उत्पन्न होती। हिंदुओं की संतान को उत्पन्न
करने से रोकने के लिए इस लव जिहाद को चलाया जा रहा है और यह बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। द केरला स्टोरी जो आज चल रही है, मतलब आप कह रहे हैं पूरा नेक्सस है ना चेतन आगरा ही राजपूत, नहीं, पूरा नेक्सस है ना, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे रेड कार्ड के साथ। वो रेड कार्ड भी मैं लेके बैठी हूँ, उसका भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन साजिशन ये सब कुछ चल रहा है ना। दीपा जी जरा ये बताइए कि कौन कहता है कि शहनवाज हुसैन जैसे मुसलमान नहीं चाहिए? हम तो कहते हैं कि शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम होने चाहिए। कहां समस्या उसमें आती है? लेकिन समस्या तो तब आती है ना कि जब आप अपने आप को कुछ और बताकर, या फिर मान लीजिए कि आपने खुद को मुस्लिम ही बताया लेकिन उसके बाद आपको किसी हिंदू लड़की से प्रेम हो जाता है। अब बात आती है शादी की, निकाह आपको करना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, या तो मर्जी से कर लीजिए और नहीं तो जबरन धर्म परिवर्तन ना हो कि अगर आपने निकाह कबूल कर लिया और आप बन गए मुस्लिम तो फिर 3 तलाक का ऑप्शन खुला। क्या दिक्कत है उसमें? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये जो प्रचलन चला आ रहा है कि लड़कियों को पहले तो बहुत केसेस मैंने खुद सुने हैं, ऐसे केसेस, मैं भी काफ़ी सोशल उसमें रहती हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पर लड़कियों को जहाँ पर गलत नाम, जहाँ पर हिंदू नाम बताया जाता है पहले, जैसे सोशल मीडिया पर या जहाँ पर भी वो लोग मिलते हैं पहले हिंदू नाम के साथ मिलते हैं। जब लड़की अटैच्ड हो जाती है, बातचीत करते करते अपनी थॉट्स जो उनके आपस में मिक्स हो जाती है और अच्छा लगता है उनको एक दूसरे से बात करना, आगे बढ़ जाते हैं और एक प्यार प्रेम जैसी चीज़ डेवलप हो जाती है। उसके बाद जब देख लेते हैं कि हाँ अब लड़की बिल्कुल डिसीजन लेने के लिए एकदम रेडी है, उसके बाद वो लोग ये बताते हैं कि हाँ मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मेरा ये नाम है। अब आपको देख लो, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो या फिर आप जो है बैकआउट कर सकते हो। उस सिचुएशन में लड़की इतना डीप जा चुकी होती है, कई बार तो फिजिकली इतना डीप जा चुकी होती है कि उसको ये लगता है कि नहीं मुझे ठीक है जैसा भी है जो भी है मैं अपना लूंगी। लेकिन आपके वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं रहती तो फिर 3 तलाक वाला ऑप्शन तो उनके पास रहता ही है ना, और फिर जिंदगी बर्बाद करके आप जो किस तरीके से, तो फिर आप कहते हो कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो फिर ये बिल्कुल सरासर मुझे लगता है हिंदू लड़कियों के साथ या किसी भी लड़की, किसी भी धर्म की लड़की के साथ बहुत ही अन्याय है। और इसके खिलाफ जो, अगर आप इस्लामिक स्कॉलर हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आपके धर्म की, अगर आपने कहा कि मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा, तो ठीक है, अगर आप किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहे हो, आप सभी धर्मों के लिए एक जैसा सोच के चल रहे हो, तो पहले सुधार अपने धर्म में कर लीजिए ना। जो ये कुरीतियां, आपको ढंग की बात लगती है इसमें जो कर रही है सब, लगता है आपको इसमें कोई अच्छी बात है जिसको ले सकते हैं, जिसको समाज में बांट सकते हैं? हिंदू लड़कों से शादी करती है ना, बहुत अच्छे, मेरे बहुत से दोस्त हैं जानने वाले जो हिंदू मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू से लड़के शादी की, अच्छी जिंदगी चल रही है। तो हमने क्या किया? सुन लीजिए, धर्म परिवर्तन कराया क्या? स्पेशल मैरिज एक्ट, बताइए कि धर्म परिवर्तन कराया क्या? या तो आप फिर हमको बोलना, धर्म परिवर्तन कराया या नहीं कराया ये बताइए। कोई धर्म स्पेशल मैरिज एक्ट परिवर्तन कराया या नहीं कराया? स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी होती है। कौन मानता है स्पेशल मैरिज एक्ट? सब आप मुस्लिम जब शादी करते हैं तो मानते हैं क्या? आप अदालत और बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदालत को मानती है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जो एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं करते। हजारों शादियां वो जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। पहले कलमा पढ़वाएंगे, पहले निकाह कबूल करवाने से पहले अगर कोई कलमा पढ़ना चाहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अगर सुन लीजिए फजल अहमद, सुनिए, आप मानेंगे नहीं, मैंने कहा ना कि आपका अपना एक पर्टिकुलर चश्मा है, आप उसी के हमारा हिसाब कोई से चश्मा नहीं, हमारा संविधान चश्मा है, हिसाब से देखेंगे। भारत का संविधान, कभी भी नहीं सबसे शादी हो रही है, सभी शादियां सक्सेसफुल है, अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बताइए ना उसका, आप सर्वे करा लीजिए कितना परसेंटेज है हिंदू की मुसलमान से हो रही है, मुसलमान की हिंदू से हो रही है। और जहाँ शादी टूटने की जहाँ तक बात होती है तो हिंदू की भी शादी टूटती है, मुसलमान की भी शादी टूटती है। पूर्वी चंपारण की घटना में क्या हुआ ये बताइए। आगरा से जो आज खबर आई है उसमें क्या हुआ बताइए। तो देखिए आपका एजेंडा है, आप जबलपुर में क्या हुआ? आप शहर के नाम बदलते जाइए लेकिन लव जिहाद नहीं बदलता। सुन लीजिए, लव जिहाद नहीं बदलता। इतना गुस्सा में आप रहती हैं। सुनिए फजील अहमद, गुस्सा आपको भी आना चाहिए। नहीं, गुस्सा भारत संविधान का देश है, क्योंकि आपके एजेंडे से नहीं चलेगा। चश्मे से दुनिया को नहीं देखती हूँ मैं, बराबरी और संविधान के हिसाब से चश्मे को देखती हूँ। सुन लीजिए, देश में सरकार है, अब हम चुप हो जाते हैं। फिर देश में सरकार है, संविधान है। सीरियस इशू पे आप मेरा एजेंडा उसको बताएंगे। वो बेचारी लड़कियां पहलवान जो हैं, आप उसको पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, उन पे भी जरा सीरियस हो जाइए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और इतने गंभीर मुद्दे को आप किसी का एजेंडा करार न दे। अगर आपकी समझ देश का संविधान है, देश में सरकार है। सुन लीजिए मेरी बात,
देश में संविधान है, देश में सरकार है, नहीं तो आप क्या कानून अपना संविधान के काम हिसाब से करता है, चलते जो हैं? भी गलत आपका बस करेगा चले तो शरीयत कानून को लागू कर दे। वो पहलवान लोग यूनिफॉर्म बैठी सिविल हैं। कोड आप लागू नहीं होने अरे देंगे। सुनिए ना, आप नहीं होने जंतर देंगे मंतर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करा दीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड करवाइए ना। हमको करना है कि आपको करना है? आप लाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? उत्तराखंड में पास हो गया। मदरसे बंद होने की बात होती है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। खड़ा हो जाता है, कहता नहीं बंद करने देंगे हम। अरे यूनिफॉर्म बन गया उत्तराखंड में। मैंने क्या बोला? उत्तराखंड में बन रहा था ना, सब क्या चीजों हुआ? की बात की। मदरसे अरे बंद क्या करवाएंगे हुआ? आप? मदरसे बंद करवाएंगे आप? अरे सारे मदरसों को बंद कर दीजिएगा ना, तब भी कुरान हमारे सीने में रहती है। सारे मदरसों को बंद कर दीजिए, मदरसे से फिर भी इस्लाम नहीं खत्म होगा। इस्लाम को खत्म करना नहीं आसान और नहीं उसी है। कुरान को ये लोग नहीं होगा। पढ़ते हैं जो आगे चल के लफ्ज याद करते हैं, जो आप मदरसों में पढ़ाने की बात कुरान करते हैं हमको कि हम ईमान धार्मिक सिखाती शिक्षा है, लेते हैं। खत्म करने या बचाने की बात नहीं हो रही है, उसके खिलाफ लड़ना सिखाती है। यहाँ इस्लाम खत्म करने की तो बात ही नहीं हो रही, जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम खत्म नहीं हो रहा। मदरसे से क्या और आप प्रॉब्लम है बाकियों भाई? को समझाइए। आप मदरसा मैं तो में समझ चले रही हूँ, जिंदा यहाँ पर रखने बैठी खत्म हूँ करने की तो चर्चा बात ही करने नहीं हो के रही लिए। है। जो लाओ जिहाद का मुद्दा, उस पर बात कीजिए ना, मुद्दे से भटकाते थे और कभी भी ये सही बहस नहीं अरे करते हैं। आपसे क्या हम बात कर रहे हैं? आप तो नफरत की दुकान क्या खोल के क्या बात बैठे हैं। करेंगे आप क्या नफरत बात जो है करेंगे? फैलाने से थोड़े देश जवाब चलेगा। नहीं आपके पास में, कहीं आप क्या विदेशी बात करेंगे? एजेंसियों से आप पैसा तो लेकर के आपके लोग पास में चैनल जवाब बना नहीं देते हैं। किसी की बात आपकी दुकान खोल कर का। आप बैठे हैं स्वीकार क्या? नहीं करते, सच अरे को हिंदू स्वीकार करना हिंदू के सीखिए साथ जरा। मुसलमान से नहीं हो रही है। शर्म कीजिए। नहीं, दुनिया के मुसलमान अंदर लड़कियों के साथ हिंदू से नहीं हो रही है। लानत बरसा रहे हैं आपके ऊपर। तो उनके नहीं मारपीट हो रही है, उनको तो जिंदा जला दे रहे हैं किचन में ले आकर और आप क्या के। 3 तलाक अरे दहेज हत्या इस देश में लाखों मुकदमे हुए, जो हिंदुओं ने हिंदू लड़की को जला दिया। आपको पता है ना ये बात कि दहेज हत्या इस देश में लाखों मुकदमे हैं, जहाँ हिंदू ने हिंदू लड़की को जला दिया। उस पर बात करेंगे। और फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ था, वो भी तो हिंदू थी, उसके साथ किसने वो बर्ताव किया था? किसने बलात्कार किया था फूलन देवी एक को? गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई कर सकता है क्या फजील किसी अहमद? बात का जवाब नहीं है आपके पास में। मेरे पास सब बात का जवाब है, नहीं कर सकता। लेकिन आपके एजेंडे जो चला रहे हैं उसका भी जवाब है कौन हमारे चला रहा है एजेंडा? क्या बैठे हैं? रुकिएगा चेतन राजपूत, 1 मिनट रुकिएगा। यही एजेंडा आप लेके रुकिए आए एक हैं। सेकंड। कौन हिंदू चला रहा है मुसलमान एजेंडा? मुसलमान, अरे कौन भैया चला रहा है एजेंडा? इंसान फजील के अहमद। रिश्ते इंसान पहले से होते क्लियर बोलिए, हैं, एजेंडा न कौन हिंदू चला से रहा है? होता है न मुसलमान से होता है। प्यार इंसान का इंसान से होता है, किसी का प्यार किसी से हो सकता है। उसमें जात धर्म मजहब कोई देखता है क्या? कभी किया प्यार आपने? आपको प्यार कैसे हो गया? अच्छा एक बात बताइए नहीं, मुझे। प्यार कैसे एक होता है? मिनट। जिसने कोई जात प्यार देखता है, किया, धर्म जिसने देखता है। प्यार अरे किया, जब प्यार उस होता लड़की है की तो मुझे कुछ नहीं गलती देखता बताइए है। आप। फजील अहमद, जिस लड़की ने हम प्यार किया लड़के ये से, लोग सुन मुझे लीजिए, उसकी गलती ये बताइए। चेतन सिर्फ जैसे गलती लोग बताइए जो और हैं, उसके बाद आपका वैलेंटाइन एजेंडा डे मैं को चला रही हूं, हिंदू ये लड़कियों को justify होगा। मारते हैं चप्पल पहले से। मुझे उस लड़की की गलती बताइए आप, जिसने प्यार किया, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया, जिसने बच्चा पैदा किया, आज सड़क पर है वो। गलती बताइए उसकी मुझे। कानून बनाया ना मोदी जी अरे ने। आप कानून बना अरे दें। क्यों कानून ही अभी तक मदद जो है करेगा उसकी? सामाजिक समस्या कानून थी वो, मदद करेगा। अब कानून आ गया। और सुन लीजिए, अब कानून आ वक्त गया से क्योंकि 10,000 अब आपको का कानून महीना सूट मिलेगा करेगा। उसको। मैंने कहा वक्त एजेंडा से बताइए 10,000 ना, का महीना दिलवाइए। एजेंडा बताइए ना। महिलाएं सड़कों पर घूम रही है बच्चा लेके, उनका 3 तलाक हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि एजेंडा है ये। अच्छा रोज दुकान लूट जा रही है तो दुकान ना खोले कोई? दुकान कौन लूट रहा है? क्रिमिनल लूटते आपकी हैं। कौन के लोग दुकान लूट रहे हैं? तो आप क्या करेंगे? दुकान खोलना आप बंद क्या कर देंगे? करेंगे? शादियां होती जो हैं, आगरा में शादियां हुआ है, टूटती वो भी हैं, स्कॉलर हैं। हमारा भी होती कितना है। मतलब ऐसा नहीं है। स्कॉलर हैं आप लोग बेसलेस क्या करते हैं? excuses मुस्लिम हैं, लड़कियां मुस्लिम मुसलमान, कितना इस्लाम बेसलेस लड़की के साथ excuses हैं? कोई बेसलेस नहीं कितना है। बेसलेस बहुत excuses हैं गंभीर आपके? मेरा विषय है और हम तो और बार आप बार अपने आप को फूलन इस्लामिक देवी का स्कॉलर नाम कहते बार बार लेते हैं तो आप आप अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। कितने बेसिस एक्सक्यूजेस आपके हैं, कितना इमेच्योर इस वक्त आप लग रहे हैं फजील अहमद। आपको इस बात का अंदाजा है? एक लड़की किसी से प्यार करती है, उस लड़के के लिए वो अपना धर्म परिवर्तन करती है, उसका बच्चा पैदा करती है और 3 तलाक के बाद आज वो सड़क पर मारी मारी घूम रही है। आपको ये लगता है कि एजेंडा चल रहा है ना है? देश में, उसका इंसाफ मिलेगा आप उसको, स्कॉलर न्याय इस्लामिक मिलेगा ना स्कॉलर उसको। हो अरे के भाई आप उस कानून लड़की से ही के लिए तो क्या हम लोग कर बैठे रहे हैं हैं? यहाँ। आप भी तो कुछ कीजिए ना नहीं, उस हम लड़की क्या के करेंगे? लिए। कानून देश कानून से अरे, चलता है, तब हमसे नहीं तक चलता, ऐसे ना आपसे क्या होगी चलता फजील है। अहमद? कानून से क्या चलता होगी है। तब तक जो उस भी लड़की की के अंदर स्थिति? तुम्हारे इस्लाम के अंदर जो लड़के उसके गलत कर बच्चे रहे के हैं, पास उनको बाप का नाम नहीं है, तुम इस्लामी उसको स्कॉलर स्कूल की में एडमिशन नहीं मिलेगा, काम आओगे, क्या होगा तुम्हारा उसका? मुल्ले मौलवी कब काम आएंगे? इसका तुम एडमिशन कौन लेगा उसकी इस्लामिक जिम्मेदारी स्कॉलर हो इस ना, लड़की की? तो बताइए आप मुझे। अपने इस्लामी लड़की लड़कों की को रोको ना, जिम्मेदारी उनको। कौन लेगा? अगर अरे वो सबका गलत मालिक कर रहे हैं अल्लाह है। तो अच्छा, वो बच्चों अल्लाह को सबकी बात जिम्मेदारी कर निभाता है। करके लड़कियों को ठीक हिंदू है। लड़कियों को बिल्कुल आप आप दुनिया करवाइए में धर्म आपका परिवर्तन। कहने का मतलब ये कि आप मोदी जी ने जो करवाइए, कानून आप बनाया वो करिए बेकार है, तीन यही है तलाक। ना? आप आपके करवाइए कहने 3 का तलाक। मतलब कि जो और मोदी जी उसके ने बाद कानून बनाया वो जिम्मेदारी गलत अल्लाह है, की हो गई। बेकार है, वो किसी काम आपने का सड़क नहीं पर है। छोड़ दिया बच्चे के साथ, अब जिम्मेदारी अल्लाह की हो गई। काम किया है
यूपी में जो मदरसे बंद हुए हैं, यह बहुत अच्छा काम किया है। यह सारी शिक्षा तुम्हारे मदरसों से देश बाहर का निकल कर मदरसा आ बंद रही कर है दिए, तब और भी यह नहीं कुछ कर मदरसा पाएंगे आप। बंद होना चाहिए। सीने में है सारी कुरान, इस्लाम को नहीं सुधार हमारे पाएंगे। बच्चों ने, ये हम लोगों ने मदरसे सीने बंद में होंगे, उसके याद बाद कर में रखे हैं, रात को अंधेरे में बिना देखे पढ़ सकते हाँ, हैं। इनकी और वजह से वही समझे? वही आप कुरान, एक तो श्लोक पढ़ के वही सुना कुरान दीजिए, तो हम उसी समझ जाए मदरसे आपको। से सीखने के बाद एक तो श्लोक ऐसी पढ़ के सुना कट्टरपंथी दीजिए, हम सोच जान जाए समाज आपको। में देखने को मिलती आप है महाभारत के जो दो लव पाठ जिहाद पढ़ा जैसी दीजिए, सोच रामायण को के एक आगे पाठ लेकर सिखा जाती दीजिए, है। हम जाए। उसी हम रात के उसी अंधेरे में मदरसे से पूरी निकली कुरान हुई पढ़ के सोच सुना सकते हैं। समाज को इस तरीके से बेरंग करती है। उसी मदरसे से निकली हुई भैया, सोच आपका और वही कानून गलत धार्मिक है ना, आप कह पढ़ाई, दीजिए कि वही मोदी जी ने धार्मिक गलत पढ़ाई। 3 तलाक का कानून ने गलत बनाया है। क्यों? उस आप कानून मान से रहे हैं किसी क्या को न्याय उसको? नहीं- आप आपने मान लिया यही क्या तो कह रहे हैं उसको? आपने माना क्या उसको? अरे नहीं मानते तो कानून पुलिस तो हलाला मनवाएगी पे ना बन जाएगा, उसको। मान लेंगे वो क्या? पुलिस मनवाएगी आप उसको। लोग मानेंगे नहीं? अरे क्योंकि नहीं आपको मानेंगे सूट तो नहीं कानून करेगा। बनवाएगा उसको। इसका आप मतलब लोगों कि उस को सूट कानून नहीं में कोई करेगा, मतलब फजील नहीं था, अहमद। वो कानून फॉर्मेलिटी था बस। 3 तलाक का कोई कानून बना नहीं इस देश में, यही कहने का मतलब है। आपके अब साथ कोई पता है फांसी, समस्या क्या है? अगर कोई सुनिए। गोली मार दे सुनिए, तो क्या थाना आपके बंद कर साथ दे? समस्या जानते हैं क्या है कि आप घर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं करना चाहते, मतलब आप घर नहीं सुधारेंगे, बाकी बाहर अरे सब हम होता हमसे रहे तो होता दुनिया है। सुधर रही है। बाहर आप उम्मीद दुनिया करते हमारी रहिए नकल कि कर सब रही कुछ है। ठीक हो, दुनिया हम अपने पर घर में बात आप कर रही चीजें बर्बाद होने है। दीजिए। लोग जो है हमको पसंद कर रहे हैं। दुनिया में लगातार इस्लाम बढ़ता जा रहा है। कौन कह रहा है कि इस्लाम के दुश्मनों पसंद करने से से कोई नहीं बढ़ मतलब रहा। नहीं? इस्लाम इस्लाम की पसंद शिक्षाएं करने अच्छी से हैं, नहीं बढ़ रहा, आइडियोलॉजी जिहाद अच्छी से बढ़ रहा है, है। इसलिए सब लोग देख आते रहे हैं हैं। आज सीरिया में क्या हो रहा है, इसी सोच के साथ सीरिया में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। इसीलिए लेकिन अरे आप भाई घर में सीरिया- ठीक नहीं करेंगे सुन कुछ। लीजिए, आप अरब के मत अंदर करिए, आप जितने मुझे मत इस्लामिक सुनाइए देश फजील हैं, अहमद, ताला लेकिन नहीं कम से लगता कम वहाँ। एक ढंग की बात आप करिए सुनिए ना, जिससे एक ढंग का ताला संदेश नहीं बाहर लगता। जाए, वरना इसी तरीके यहाँ से तो हम गाड़ी चर्चा नीचे करते खड़ी है, रहेंगे, मेरी चोरी हो ऐसे जाएगी, ही हमको मदरसे चिंता है इस चलते बात रहेंगे, की। ऐसे ही कट्टर मानसिकता को बढ़ावा मिलता रहेगा, ऐसे ही लव जिहाद होता रहेगा, ऐसे ही केसेस आते रहेंगे। उसको देखिए कंप्यूटर टीचर को 18 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करता है, कौन है वो? मुस्लिम है वो। लेकिन आप उस पर फिर आप कह दीजिए कानून है। छोड़ दीजिए आप फजील अहमद, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए आप। फिर मैंने कहा कि सवाल का जवाब सवाल से कब तक देते रहेंगे, और एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं क्राइम कर को सकता, कानून और इसीलिए निपटेगा। उसको जस्टिफाई करना बंद कीजिए। बाबा लोग जेल में हैं, उन पर नहीं बात कीजिएगा। कर रहे हैं क्या नहीं बाबाओं बात की, करेंगे? अगर बाबाओं की नहीं, बात बाबा करें लोग तो जेल में बाबा भी- बलात्कार हाँ, केस में ठीक हैं। है, नहीं तो इनको अपनी इसी पर बात सजा गलत करने है कि दीजिए नहीं है? दीपा जी। वो क्यों? आप उनको आप नहीं इनको सुधारेंगे? इसी पर बात अरे, करने आप दीजिए। नहीं मैंने एक सुधारेंगे लाइन में उनको। कह दिया कि घर में कुछ आप नहीं बाबा ठीक लोग को नहीं करना चाहते। सुधारेंगे। शुक्रिया फजल अहमद, चलिए, चेतन हम राजपूत, भी आपका भी सुधार शुक्रिया, दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा धर्म मेरा ईमान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से